नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया से संबंधित। साथियों, आपको जानकारी है कि डीजीपी राजस्थान जयपुर से दिशा निर्देश कांस्टेबल भर्ती के संबंध में जारी हुए हैं कि कांस्टेबल भर्ती के लिए जो आवेदन अब मांगे जाएंगे वो किस आधार पर भरे जाएंगे। तो कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न हैं वो इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का समाधान हो जाना है। तो साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से संबंधित अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो बिना किसी समय गंवाए। तो साथियों, आप बात कर रहे हैं कांस्टेबल भर्ती की, तो कांस्टेबल भर्ती में आपको ध्यान है साथियों, यहाँ पर कांस्टेबल में एक तो जीडी में यानी कि जनरल डिपार्टमेंट, और कांस्टेबल यहाँ से पीटीसी, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल बैंड, कांस्टेबल माउंटेंट और कांस्टेबल डॉग स्क्वाड संबंधित जितने भी पद है उनसे संबंधित यहाँ पर वैकेंसी जल्दी रिलीज होने वाली है। लेकिन मेन प्रश्न ये है कि भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस क्या रहेगी, क्योंकि इन्होंने पहले जो भर्ती प्रक्रिया थी वो एक अलग स्तर से करवाई जाती थी। वर्तमान समय में इन्होंने भर्ती प्रक्रिया को इन्होंने 3 चरणों में कर दिया है। अब वो 3 चरण कौन कौन से हैं और किस प्रकार कैसे आपको आवेदन करना होगा और क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और किस प्रकार फिजिकल होगा, संबंधित सारी जानकारी, सारी क्वेरीज, सारे प्रश्नों का समाधान आपको इस वीडियो में हो जाएगा। तो बात करते हैं साथियों वैकेंसी की। सबसे पहले बात करूं तो डिपार्टमेंट जो है आपका वैकेंसी रिलीज करेगा। सबसे पहले इसमें कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट अपने हिसाब से एक वैकेंसी रिलीज करेगा। अब ये जो रिजर्वेशन जो वैकेंसीज है इसका साथियों अलग अलग कैडर बनाया हुआ है, क्योंकि टीएसपी का अलग है, नॉन टीएसपी का अलग है। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात है, आपको ध्यान होगा कि अभी ओबीसी बैकलॉग वैकेंसी का जो नियम था वो भी इसमें इन्होंने फॉलो कर लिया है। और इसके अलावा साथियों एक बात और है कि जो 30% जो वैकेंसियां है वो हमेशा, क्योंकि एक ये अब नियम बन चुके हैं, अब जितनी भी अब भविष्य में जब भी भर्ती आएगी वो इन्हीं नियमों के तहत आएगी। और जो 30% जो वैकेंसी है पर्टिकुलर ईयर यानी कि हर साल वो की महिलाओं के साथ भरी जाएगी, जिसमें से महिलाओं में भी साथियों 2% तो रिजर्वेशन यहां पर विधवाओं का और तलाकशुदा महिलाओं का रहेगा। साथियों 8% और 2% यहां पर क्रमशः विधवाओं का और तलाकशुदा महिलाओं का रहेगा। तो साथियों इसके अलावा बात की जाए एमबीसी की, तो एमबीसी का 5% आरक्षण यहां पर रहेगा। और जो कैटेगरी का आरक्षण है एसएसटी ओबीसी का वो जो रहेगा वो तो रहेगा ही। साथ ही 10% आरक्षण यहां पर ईडब्ल्यूएस का रखा गया है। तो ये समस्त नियमों को फॉलो करते हुए यहां पर इन्होंने ये नया सर्विस रूल बनाया है। अब बात करी जाए कि इसकी एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट इन्होंने पहले से मेंशन कर दी कि एज लिमिट 18 साल रहेगी और 18 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड एज 23 ईयर्स। तो आपकी जो एज लिमिट है न्यूनतम 18 से 23 रख दी है। और जो ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर की जो एज लिमिट है वो यहाँ पर 26 यानी कि 26 साल रख दी है। लेकिन इन सभी एज लिमिट के बावजूद भी जो राजस्थान सरकार ने जो यहाँ पर SC ST OBC MBC और EWS सहरिया के लिए जो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है 5 साल का, वो यहाँ पर दिया गया है। तो साथियों अगर आप इस एज लिमिट में हैं तो आपको, अगर आप इस कैटेगरी से संबंधित रखते हैं तो आपको इस प्रकार से एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात करें, अब आगे चलें तो यहाँ पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर महिलाओं को दिया गया है। तो महिलाओं का भी कैटेगरी आप देख लीजिए। अब बात की जाए कि फिजिकल फिटनेस कैसा रहेगा और फिजिकल फिटनेस कैसा होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 पार्ट्स में आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। पहला आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी जिसे बोलते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद आपका जो स्पेशल जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, यानी कि आप विशेष क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर आपने जीडी नहीं लिया है, आप किसी डॉग स्क्वाड में जाना चाहते हैं या फिर आप ड्राइवर में जाना चाहते हैं, तो उससे संबंधित जो प्रोफिशिएंसी यानी जो टेस्ट होगा उससे संबंधित, तो ये 3 चरण पूरे रहेंगे। और जो जीडी रहेंगे उनके लिए फिजिकल और सीबीटी के बाद प्रोफिशिएंसी, तो तीनों के बाद फिर आपकी मेरिट कंप्लीट बनी जाएगी। तो इसमें किस प्रकार आपका फिजिकल फिटनेस मांगा गया, आप देखिए कि जनरल में हम बात करें तो जनरल में 168 सेंटीमीटर यहाँ पर पुरुष की रखी गई है और महिलाओं की बात करें तो 152। और इधर चेस्ट की बात करी जाए तो चेस्ट की बिना एक्सपेंशन के यानी कि बिना फुलाए 81 और फुलाने के बाद यहाँ पर 86, मतलब फुलाने के बाद आपका कम से कम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना जरूरी है। तो ये तो थी जनरल की बात करें वुमन की, आपको ध्यान होता वुमन में चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। उम्र में जो मेजरमेंट होता है वो वेट का होता है। तो वेट का जो
मिनिमम जो वेट है वो है 47.5 किलो, यानी कि महिला 47.5 किलो की न्यूनतम होनी चाहिए जनरल वाली एरिया में। और बात करी जाए सहरिया की यानी कि 12 के लिए, तो 12 में जो हाइट है वो 160 होनी चाहिए, और महिलाओं की हाइट की बात करें तो 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करें सीने की तो चेस्ट पुरुषों में चेस्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर 74 सेंटीमीटर और 79 यहाँ पे अपनी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन जरूरी है। लेकिन बात करें वही महिलाओं तो महिलाओं में यहाँ पर आपको ध्यान है कि चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता। वेट की बात करें तो यहाँ पे 43 किलो यहाँ पर महिलाओं का वेट होना चाहिए। अब बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो साथियों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो बनेगी इंटेलिजेंस में, उसके लिए आपके पास सीनियर सेकेंडरी और 12वीं पास आपको होना जरूरी है। 12वीं पास आपने किसी भी स्कूल से या फिर एग्जामिनेशन बोर्डिंग जैसे कि NIOS या फिर अपने यहाँ पर ओपन स्कूल जो करवाते हैं वहाँ से भी आपने 12वीं पास अगर कर रखी है तो आप इसके लिए योग्य हैं। और बात करी जाए पुलिस टेलीकम्युनिकेशन, तो इसके लिए सीनियर सेकेंडरी साइंस आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखी हो। तो अगर आप पुलिस टेलीकम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ यानी कि फिजिक्स और मैथ के साथ आपने 12वीं की हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस के साथ 12वीं की हो। तो साथियों अपन यहाँ पर 2-3 चीज़ों पर बात कर ली। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके जो आपका जो फिजिकल का जो टेस्ट है वो कब आएगा। तो जब आपका रिक्रूटमेंट आएगा तब आपको यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। और जल्द ही आपको बात करें यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस की, तो एग्जामिनेशन फीस जो ये आपको SSO ID से आपको फॉर्म भरना है, SSO ID से आपको फॉर्म भरना रहेगा। और बात करी जाए यहाँ पर कैटेगरी की, अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 600 रुपये, और कैटेगरी के लिए बात की जाए जिसमें SC ST OBC EWS सभी कैटेगरी आ गई उनके लिए 400 रुपये। तो साथियों ये जो रिक्रूटमेंट है ये आप देख रहे हैं, हमने फिजिकल के लिए आपको बता दिया। और बात की जाए पार्ट 1 में कि पार्ट 1 में क्या आएगा, तो पार्ट 1 की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखी है वो यहाँ पर रख दी है। साथियों मिनिमम जो क्वालिफिकेशन स्कोरिंग है वो यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए जनरल EWS OBC और MBC के लिए 40% है, और SC ST के लिए यहाँ पर 36% है। और TSP एरिया में बात की जाए, TSP और सहरिया में बात की जाए तो यहाँ पर 30% यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा है। तो साथियों ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें आपको न्यूनतम इतने अंक लाना आवश्यक है। और जो साथियों बात की जाए इन्होंने सर्विस रूल की, तो ये जो CET वाली जो परीक्षा हुई थी आपको ध्यान होगा कॉमन इंट्रेंस टेस्ट 12th लेवल की, यानी कि 12th लेवल की जो परीक्षा होती है उसमें आपने अगर 40% अंक प्राप्त किए हैं और आप जनरल EWS OBC MBC कैटेगरी से हैं तो आप ये फार्म भरने के लिए योग्य है, अन्यथा आप इसके लिए योग्य नहीं है। बात और दूसरे जो TSP वाली जो एरिया है या और SC ST के लिए 36% है, और यहाँ पर TSP और सहरिया के लिए 30% है। अब बात की जाए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो फिजिकल के लिए आपको यहाँ पर पुरुषों के लिए जो 5 किलोमीटर रनिंग है वो यहाँ पर 25 मिनट में करनी है, जबकि महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर रनिंग 35 मिनट में संपन्न करनी है। और एक सर्विसमैन की बात की जाए तो 5 किलोमीटर रनिंग यहाँ पर 30 मिनट में करनी है। और SC ST 12 और सहरिया की जो कैंडिडेट है TSP एरिया की उनके लिए 5 किलोमीटर रनिंग 30 मिनट में करनी है। तो ये तो थी फिजिकल से संबंधित जानकारी। अब पार्ट 2 में हम बात कर रहे हैं CBT टेस्ट की, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट आयोजित होगा उससे संबंधित। तो ये जो CBT टेस्ट है ये आपका 150 अंकों का होगा, और इसमें जो पूछा जाएंगे उसमें रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है वो उसके 60 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, और जनरल नॉलेज से संबंधित जिसमें जनरल साइंस, सोशल साइंस और गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो 45 नंबर के होंगे और 45 क्वेश्चन होंगे। और तीसरा जो पोर्शन है वो भी 45 नंबर का होगा जिसमें हिस्ट्री संबंधित राजस्थान की इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चर से संबंधित प्रश्न होंगे। तो ये कुल मिलाकर 150 अंकों का ये पेपर होगा। बात की जाए इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग एरिया इन्होंने रखा है 40% वही EWS और OBC MBC और जनरल के लिए, और 36% वही SC ST के लिए एग्रीगेट मार्क्स। और जो तीसरा जो पार्ट है वो ये पार्ट उन्हीं के लिए होगा जो लोग स्पेशली ड्राइवर्स, बैंड और माउंटेन और डॉग स्क्वेस्ट के लिए आवेदन करेंगे। तो इसके लिए अगर आपको ये जो पार्ट है ये 30 नंबर का रखा गया है। इसमें अलग अलग से आप देख लीजिएगा ये जो PDF है इसके अनुसार कि अलग अलग नंबर के अलग अलग क्राइटेरिया का अलग अलग नंबर इन्होंने रखा है। कुल 30 अंक का ये यहाँ पर पूरा चार्ट रखा है। तो ये थी पूरी, इसके बाद फिर आपकी पार्ट 4 में यहाँ पर कंबाइंड मेरिट जारी की जाएगी एक साथ। तो ये थी पूरी जानकारी जो हमने आपको दी। इसी के साथ हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।